स्वागत आज का मुद्दा में। लेकिन सबसे पहले आज का मुद्दा है क्या, ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर डिबेट की तरफ आते हैं। मध्य प्रदेश में मिशन 29 में जुटी बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस छिंदवाड़ा में नाथ का किला फतेह करने पर है, तो दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ पर भी बीजेपी स्पेशल नजर बनाकर रखी हुई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिग्विजय सिंह के भोपाल की जगह राजगढ़ से चुनाव लड़ने पर चुटकी ली, तो गुरुवार को राजगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के आखिरी चुनाव लड़ने वाले वीडियो पर तंज कसा था। यहाँ के दिग्विजय कांग्रेस वाले तो मैदान छोड़ के पहले ही भाग गए भोपाल से। उनको लगा कि अब हम यहाँ जीत नहीं सकते और जीतने के लिए राजगढ़ में भी ढूंढ रहे हैं, तो क्या मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, 400 और लड़ाऊं। 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बेड़ा गर्क कर दिया मध्य प्रदेश का। ओ भट्टाधार जी, तुमने केवल अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार नहीं किया, तुमने इस देश की संस्कृति पर भी कुठाराघात किया। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव, अब इनके आखिरी चुनाव के लिए हम अपनी आने वाली पीढ़ी को दांव पे लगा देंगे, ये क्या? 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ने भोपाल से चुनाव लड़ा। 24 के रण में तो पहले दिग्विजय सिंह उतरना ही नहीं चाह रहे थे, फिर पार्टी के कहने पर वो राजगढ़ के दंगल में ताल ठोकने उतर चुके हैं। जानकारों की माने तो राजा के रण में उतरने से राजगढ़ की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बीजेपी ने यहां से फिर से सांसद रोडमल नागर को मैदान में उतारा है। बीजेपी के चौतरफा हमले झेल रहे दिग्विजय सिंह राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो पिछली गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं, तो बीजेपी को चुनौती भी दे रहे हैं। कोई नौजवान उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने 77 साल के बूढ़े को चुनाव लड़ा। तो मैंने कहा कि इसीलिए मैंने पदयात्रा शुरू की कि आओ भाई भाजपा का नौजवान, चलो मेरे साथ गर्मी में पैदल जरा 20-25 किलोमीटर। दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते सक्षम है। अब मोहन यादव जी की इच्छा है तो बता दें, अगली बार दिग्विजय सिंह से बात करके बता देंगे आपके उज्जैन से लड़ लेंगे चुनाव। 77 साल के दिग्विजय सिंह अभी भी पूरी तरह फिट हैं और मैदान में डटे हुए हैं। देश की सियासत में दिग्विजय वो किरदार है जिन्हें लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन उनको खारिज नहीं किया जा सकता। खास रणनीति के तहत बीजेपी कमलनाथ के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं पर फोकस कर रही है। अब देखना होगा कि राजगढ़ के महासंग्राम में राजा की सियासी जीत होगी या मात। आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है नाथ के बाद राजा पर वार। तो बीजेपी अपने मिशन के तहत आगे चल रही है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की घेराबंदी और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के वेटरन प्रत्याशी दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी घेराबंदी में अब जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि इस इलेक्शन में तय मानिए छिंदवाड़ा और राजगढ़, इन दोनों पर निगाह रखिएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि नतीजे क्या होंगे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ कई ट्विस्ट एंड टर्न आपको चुनाव तक देखने को मिलेंगे। पहले बंसल न्यूज़ के सवाल। पहला सवाल, नाथ के बाद दिग्गी परिवार बीजेपी को दिला पाएगा जीत? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कांग्रेसी धुरंधरों पर हमला बीजेपी की रणनीति है या माइंड गेम? तीसरा सवाल, क्या दिग्विजय पूरा कर पाएंगे कांग्रेस का राजगढ़ जीत का ख्वाब? ये बड़ा सवाल है। क्या दिग्विजय सिंह जी जो अपने जीवन की एक बहुत कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो ये काम पूरा कर पाएंगे? जो मेहमान मेरे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मंजरी जैन जी, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं, नेता हैं, और आज बड़ी खुशी की बात ये भी है कि एक बड़ी चर्चित फिल्म में AR रहमान साहब के म्यूज़िक में इनके युवा पुत्र ने अपना गाना जो उनका है उसको रिलीज़ किया। बधाई आपको मंजरी जी इसके लिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत। और कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगी फरहाना खान, उनका भी मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं और ईद की मुबारक भी पेश करता हूं बंसल न्यूज़ की तरफ से। जी शुक्रिया। शैलेंद्र,
सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आ रहा हूं, मुझे समझाइए ज़रा कि किस तरह से ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि छिंदवाड़ा के बाद एक और सीट ऐसी वो हॉट सीट बना दें बीजेपी के लिए, जहां बीजेपी के लिए जीतना बहुत कठिन हो, और बीजेपी चाहती है कि दोनों जीतकर वो ये कहे कि हमारे सामने कोई नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल 19 अप्रैल के बाद जब छिंदवाड़ा में मतदान हो जाएगा तो सुर्खियों में निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह ही छाने वाले हैं, राजगढ़ की सीट ही छाने वाली है। और जब अभी तो कमलनाथ को घेरा जा रहा है तो बातें सिर्फ छिंदवाड़ा के अंदर ही रहती हैं, छिंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही रहती। लेकिन जब दिग्विजय सिंह को घेरा जाएगा तो न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मुद्दे गूंजेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह उस ईंधन का काम करते हैं बीजेपी के लिए जिसके द्वारा कई मुद्दे गरमाए जा सकते हैं, खासतौर पर वो मुद्दे जो कोर इशू रहे हैं बीजेपी के, क्योंकि बेबाक बोलते हैं दिग्विजय सिंह और उनकी जो एक छवि है उसका भी फायदा बीजेपी उठाती है या जो भी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह कोई संकोच नहीं करते हैं। फिर चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, पाकिस्तान से जुड़े इश्यूज हों या दूसरी ध्रुवीकरण जैसी बातें हों, तो उसमें दिग्विजय सिंह का इस्तेमाल बीजेपी करती है। तो निश्चित रूप से उनको छेड़ा जाएगा राजगढ़ में काफ़ी, और अब बहाना भी है क्योंकि राजगढ़ में उनके खिलाफ काफ़ी गोलबंदी की जाएगी। लेकिन दिग्विजय सिंह देखिए एक बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अगर अभी आप देखें तो उन्होंने जो भी वो कदम उठाते हैं बीजेपी के लिए उसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल होता है। अब वो ईवीएम का मुद्दा लेकर जिस तरह से चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर उलझाएंगे। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि 384 उम्मीदवार वो उतारेंगे, और जिस तरह की गतिविधियां बाहर से भी प्रत्याशी कुछ बुलाए जा रहे हैं, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं जी। तो ये अभी से बिल्कुल माहौल बनने लगा और देश राष्ट्रीय स्तर पर दिग्विजय सिंह जरूर बीजेपी को परेशान करेंगे। जी बिल्कुल। मंजरी जी, दिग्विजय सिंह जी से अदावत अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की एक बड़ी फेवरेट अदावत है, दुश्मनी है तथाकथित, जो राजनीति में चलती है। दिग्विजय सिंह आए नहीं कि आप लोग एकदम सक्रिय हो जाते हैं, तमाम बयान, तमाम बातें। राजगढ़ में आप उनको उनके ही क्षेत्र में चुनौती देने की कोशिश करें, कितनी कॉन्फिडेंट हैं आप? विदिशा से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ से आप आती हैं, राजगढ़। जी देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमें कोई चुनौती नहीं लगती है उनके सामने, क्योंकि हमने हमेशा विकास के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा गरीब कल्याण का काम किया है, और दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल भी इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि उस समय किस तरीके से इस मध्य प्रदेश की दुर्दशा थी, कैसे बीमारू राज्य में इसकी जनता जो है वो रह रही थी। अगर हम सड़कों की बात करें तो गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा, ये समझ में नहीं आता था, बड़ा ये नारा भी प्रचलित हुआ था उस समय। और जनता ने इनको 10 साल, आज से 20 साल पहले ही इनको घर बैठाने का काम किया था। इसके बाद ये लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे बयानबाजी करते रहते। तो मैं नहीं समझती कि जनता अब इनको स्वीकार करेगी। जनता इनका चाल चरित्र और चेहरा देख चुकी है। कांग्रेस की जो नीति है वो भी हम अभी उनका मैनिफेस्टो आप उठाकर देख लीजिए कि किस तरह तुष्टीकरण की जो राजनीति करते आई है। आप ही के नेता कह रहे हैं अति आत्मविश्वास से बचना भी है। बिल्कुल, हम अति आत्मविश्वास में नहीं हैं, हम आत्मविश्वास में हैं क्योंकि हमने काम किया है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो एक विचारधारा के लिए काम करता है। उसका एक एक कार्यकर्ता एक विचारधारा के लिए काम करता है। वो विचारधारा क्या है कि राष्ट्र जो है वो हमें प्रथम है। तो हम उस विचारधारा के लिए काम करते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और उस विचारधारा के लिए एक एक कार्यकर्ता समर्पित होकर काम करता है। हर बूथ पर हर पेज प्रमुख हमारा, हर पन्ना प्रमुख हमारा उस काम में लग गया है, और पूरी पराकाष्ठा के साथ, अपने परिश्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने का काम करेगा। देखिए, सिर्फ कार्यकर्ता तो ये काम करेगा, लेकिन मोदी जी की गारंटी पे भी जनता बहुत भरोसा करती है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे को लेकर खड़ी हुई थी, उस एजेंडे को यदि पूरा करने का काम किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। देखिए शरद जी, एक बात और बता देना चाहती हूँ। अभी आपके पास वक्त रहेगा जी, लेकिन आपने एक शब्द का प्रयोग किया, राजगढ़ संघ के प्रभाव वाला क्षेत्र है, और संघ की बैठकों में अक्सर एक शब्द होता है कि परिश्रम की पराकाष्ठा करनी होगी। तो निश्चित तौर पर परिश्रम की पराकाष्ठा से जो भी बचेगा वो फंसेगा। चलिए, मैं लौटूंगा आपकी तरफ फिर एक बार मंजरी जी, लेकिन अभी मैं चल रहा हूँ फरहाना खान की तरफ। फरहाना जी, एक बहुत पुरानी फिल्म का गीत है, नई पीढ़ी ने तो नहीं सुना होगा, कि गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा। दिग्विजय सिंह जी के लिए ये गाना कतई नहीं बना है, क्योंकि वो ना इन सब चीज़ों में उलझते हैं, बल्कि पूरी ताकत के साथ काम करने में यकीन करते हैं। और इस बार इसलिए भी मैं उनके नंबर कम नहीं कर पा रहा हूं कि उनको चुनौती बीजेपी ने उनके क्षेत्र में देने की कोशिश की है।
और कहा यह भी जा रहा है कि दोनों ही प्रत्याशी वहां माफी मांग रहे हैं। रोडमल नागर जी के लिए भी कहा जा रहा है, वो भी माफी मांग रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी माफी मांग रहे हैं। बीजेपी की घेराबंदी बहुत मजबूत है, पन्ना प्रमुख परिश्रम की पराकाष्ठा, जैसा मंजरी जी ने कहा। आपके पास क्या दलील है कि दिग्विजय सिंह जिंदाबाद? देखिए, आपने जो गाने का जिक्र किया, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, बिल्कुल सटीक बैठता है ये भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि अब ये जाने वाले हैं, उनका जमाना गुजरने वाला है और ये दोबारा आने वाला नहीं है, तो बिल्कुल सटीक इनके ऊपर ये बैठता है। बात हम करें अगर दिग्विजय सिंह जी की, तो दिग्विजय सिंह जी उस क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं और उस दौरान उन्होंने इस क्षेत्र में जो काम किए हैं, उन्होंने संतरे की खेती को इंट्रोड्यूस किया वहां पर, उन्होंने धनिया की खेती को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि कई सारे गरीबों को रोजगार मिला, जीवन यापन के लिए एक सहारा मिला, उनके जीवन में सुधार मिला। इसके अलावा गेल जो है वो लेकर आए, उसकी फैक्ट्री दिग्विजय सिंह जी ही लेकर आए, उनकी जब वो सांसद थे उस दौरान लेकर आए। इसके अलावा यूरिया की जो फैक्ट्री है वो लगाने का काम भी उन्होंने किया। तो ऐसे कई सारे, मैंने चुनिंदा काम ही गिनाए हैं, इस तरह के उन्होंने कई सारे काम किए हैं जो जनता के लिए। और दिग्विजय सिंह जी एक बहुत ही लोकप्रियता है उनकी अपने क्षेत्र में, और वो एक योद्धा की तरह है। वो उम्र उनके लिए कोई मैटर नहीं करती, ये आप हम सभी लोग जानते हैं कि अच्छे जवानों को भी। फरहाना जी, आपने जितनी बातें गिनाई वो सारे गुण दिग्विजय सिंह के गिनाए, कांग्रेस का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? हम बात दिग्विजय सिंह की कर रहे हैं ना, तो अभी आप कांग्रेस पर क्यों आ गए? कांग्रेस में रहकर ही उन्होंने ये काम किया है ना, कांग्रेस के सांसद बनकर, बीजेपी के बनकर तो नहीं किया। तो कांग्रेस अल्टीमेटली कांग्रेस के रहकर ही किया, तो ये कांग्रेस ने ही किया। अगर आज मैं बैठी हूँ, मैं कोई बात कर रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ही कर रही हूँ। तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस अलग तो है नहीं, दोनों एक ही हैं। लेकिन जैसे बीजेपी का मतलब हो जाता है नरेंद्र मोदी जी, माफ कीजिएगा, हालांकि बीजेपी भी इस स्लोगन से परहेज करती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे लिए देश के बाद पार्टी, और पार्टी के बाद तमाम चीजें होती हैं, बीच में कुछ नहीं है। लेकिन क्या राहुल गांधी भी उतना मायने रखते हैं राजगढ़ में? क्या उनका भी इम्पैक्ट उतना है जितना रोडमल नागर जी को मदद करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑरा? हाल ही में राहुल गांधी जी की यात्रा उस क्षेत्र से गुजरी है, और आपने देखा होगा, हम सभी लोग गवाह है कि जनता ने कितना भरपूर समर्थन राहुल गांधी जी को दिया। और इसके अलावा राहुल गांधी जी न सिर्फ राजगढ़ की बात करें, पूरे देश में राहुल गांधी जी की लोकप्रियता मोदी जी से कहीं ज्यादा है। अब आप बोल रहे हैं बीजेपी मतलब मोदी जी, बिल्कुल सही बात है, बीजेपी मतलब मोदी जी ही ये लोग मानते हैं, मोदी जी ही सर्वोपरि है, मोदी जी ही भगवान है, और मोदी जी मतलब खुद को वैसे तो ये कैडर बेस मानते हैं, लेकिन एक तरफ कैडर बेस करते हैं, दूसरी तरफ मोदी जी को चलिए, तो आपने बहुत बड़ा दावा किया है कि मोदी जी से आगे है राहुल गांधी जी की लोकप्रियता। चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ता को। जी मंजरी जी, आपका एक क्विक रिएक्शन इस पर, जो बात फरहाना जी ने कही। देखिए मैं एक सवाल और कर लूं, आप उसके बाद रिएक्शन दे दीजिए। हाँ पूछिए ना, जल्दी जी। दिग्विजय सिंह जी के काफी सारे काम गिनवाए, आप रोडमल जी के काम गिनवा दीजिए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रोडमल जी कब रोड पर आएंगे? दिग्विजय सिंह तो हमेशा जनता के बीच क्षेत्र में रहते हैं, रोडमल जी कब रोड पर आएंगे? जी, जो आपने सवाल भी सुनी लिया मंजरी जी, क्या पूछना चाह रही जी? देखिए, रोडमल जी नागर जी जो हैं वो बहुत ही ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, फरहाना जी को पता नहीं है। और मैं समझती हूँ दिग्विजय सिंह जी वो राजा की तरह सामंतवादी प्रथा में रहने वाले लोग हैं, और कभी एसी कमरे से वो बाहर नहीं निकले। उनको जनता के बीच में आने की ज़रूरत है। यदि वो जनता के बीच में रहते तो 20 साल पहले उनको घर बैठाने का काम जनता नहीं करती। और मैं समझती हूँ शरद जी, जो गाना आपने गाया था, बताया था जिसकी लाइन है कि गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, तो उसके लिए फरहाना जी कह रही थी कि ये बीजेपी के लिए होगा, जबकि उसके शब्द से ये पता चलता है गुजरा हुआ ज़माना दिग्विजय जी का हो चुका है, अब वो वापस नहीं आने वाला है। और दिग्विजय सिंह जी ने जो जनता के साथ अन्याय किया, कांग्रेस ने जो जनता के साथ अन्याय किया, जो अब न्याय यात्रा निकाली जो राहुल गांधी जी ने, उनको माफ़ी यात्रा निकालनी चाहिए थी।
देखिए शरद जी, मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सरकार रही, लेकिन एक छोटी सी बुनियादी जो ज़रूरत होती है महिलाओं के सम्मान के लिए, शौचालय जैसी व्यवस्था भी 50-55 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई थी। वो देने का काम किया मोदी जी ने। आज पक्के घर का सपना यदि पूरा काम करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यदि आज बहनों को धुएं से निजात दिलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो ये सारे काम लेकर आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं। चैलेंज में आपकी मेरी तरफ बात आ रहा पूरी हूं। नहीं हुई। हाँ, मैं लौटूंगा मंजरी जी, आपके पास पूरा वक्त रहेगा। मुझे ये समझाइए कि इस चुनाव में निश्चित तौर पर केंद्र के चुनाव में केंद्रीय नेताओं का प्रभाव बहुत मायने रखता है। इंदिरा जी जब तक लोकप्रियता के शिखर पर थी, कांग्रेस को पूरा फायदा मिलता था। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जबरदस्त भूमिका में है। क्या आपको लगता है कि ये लहर जो प्रधानमंत्री से उत्पन्न एक लहर है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, ये रोडमल नागर जी को भी पुश करेगा? भले ही वहां लड़ाई टफ मानी जा रही है और इसका नुकसान दिग्विजय सिंह जी को होगा, क्योंकि शायद वैसी छवि, भले ही कांग्रेस दावा करे, लेकिन राहुल गांधी जी की क्या वैसी छवि है? देखिए, मोदी फैक्टर सबसे ज़्यादा इस चुनाव में हावी है, तो निश्चित रूप से हर प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी है बीजेपी का, उसको फायदा करेगा। और आपने देखा होगा कि उस कॉन्फिडेंस में बीजेपी है, जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया गया, तो ये निश्चित रूप से। लेकिन हाँ, राहुल गांधी वाली बात है, अगर कांग्रेस को उस तरह से सपोर्ट तो नहीं कर पा रही है, कम से कम मध्य प्रदेश में है, हम बात करें। और अगर इन दोनों चीज़ों से हटके देखें तो दिग्विजय सिंह अपने आप में एक बहुत सीनियर लीडर है और उनकी एक छवि है। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता इस सेंस में कि जिनका नेटवर्क है। और जो आप विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव तक देख लीजिए, एकमात्र जो नेता है जो कांग्रेस का पूरे प्रदेश में, जो पूरे ग्वालियर से लेकर छिंदवाड़ा तक और यहाँ झाबुआ से लेकर सीधी तक जिसकी पकड़ है और जो सक्रिय रहता है, वो दिग्विजय सिंह है। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को होल्ड किया, मेरे ख्याल से दिग्विजय सिंह कई वजहों से राजगढ़ में वैसा होल्ड नहीं बना पाए, क्योंकि क्षेत्र का भी अंतर होता है। क्योंकि जिस तरह से भौगोलिक क्षेत्र या जो सीमा एक जिले का छिंदवाड़ा की सीमाएं रही और कमलनाथ को जो फायदा मिला, दिग्विजय सिंह उस तरह का होल्ड राजगढ़ में नहीं बना पाए। जो पहचान छिंदवाड़ा की कमलनाथ से और है या राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की, वैसी पहचान नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत बड़े लीडर हैं और उनको केंद्रीय नेताओं का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से क्षेत्र में वो सक्रिय रहते हैं। जी, और एक बहुत चतुराई से अगर आप देखेंगे, फरहाना जी भी इससे इत्तेफाक रखती होंगी या यहाँ नहीं बोलेंगी, कि जिस तरह दीमक बहुत धीरे धीरे कुतर के ख़त्म कर देती है बहुत सारी चीज़ों को, बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई और उसने कोशिश की कि जो भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के क्लोज एसोसिएट्स हैं, चाहे वो यहाँ पर बना साहब हों जिन्होंने पिछले चुनाव में छोटे साहब को बड़ी तगड़ी चुनौती दी, या फिर दीपक सक्सेना जी छिंदवाड़ा में हो, ये तो बड़े नाम में ले रहा हूँ, और ऐसे न जाने कितने नेता हैं जिसकी बात आप कर रहे थे, जो बेस बनते थे इन नेताओं का राजगढ़ में या छिंदवाड़ा में, वो सारे लोग बीते विधानसभा चुनाव, उसके पहले और लोकसभा चुनाव तक जाते रहे हैं। एंड इट्स मैटर अ लॉट। ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पैदा करता है। मंजरी जी, आप बात पूरी कर लीजिए जल्दी से और जवाब भी दे दीजिए। फरहाना जी ने कुछ सवाल भी खड़े किए थे। बिल्कुल। देखिए, ये छिंदवाड़ा में हमको देखने को मिला कि कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको जनता पसंद करती, लेकिन आज उनके ही कार्यकर्ता, उनके बहुत जो आप बात कर रहे हैं नज़दीकी लोग भी आज उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और वो क्यों आ गए? क्योंकि आपने जनता के लिए काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर लोग काम करना चाहते हैं, मोदी जी का जो विज़न है उसके लिए काम करना चाहते हैं। आप एक तरफ कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति और ना विजन है। जहां एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देंगे, हर भ्रष्टाचारी को जेल के पीछे पहुंचाएंगे, कभी ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, मतलब देश का विकास किस तरीके से हो सकता है उस पर बात करते हैं। कांग्रेस के पास एक विजन है। शरद जी, एक बात, बिल्कुल नहीं आगे बढ़ा पाऊंगा, नहीं तो अटक जाएगी गाड़ी मेरी। जी, मेरा ये कहना है कि इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है कि मोदी हटाओ। फरहाना जी, बहुत क्विक रिएक्शन, 15 सेकंड में बात खत्म करिए। जी, कमलनाथ जी पर ये जो आरोप लगा रही है कि कोई काम नहीं किया, विकास नहीं किया, इसलिए छोड़ के चले गए हैं, तो मंजरी जी को मैं याद दिला दूं कि 29 लोकसभा में से 28 लोकसभा आपके लोगों की, आपकी बीजेपी के पास में है।
और आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विकसित लोकसभा कमलनाथ जी की है, इस बात को आप झुठला नहीं सकती हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं पता, एक बार एक दौरा करके आइए, छिंदवाड़ा में घूम के आइए, आपको असलियत लेकिन पता एक चल ही है जाएगा। छिंदवाड़ा आपके दूसरी पास, बात, अगर आप दावा कर रही हैं तो चलिए जो भी एक है वो फरहाना पूरे जी 28 पे मैं भारी आगे है, नहीं वो बढ़ा एक भी पाऊंगा, 28 पे भारी माफी है, आपसे वो दरखास्त एक भी माफी 28 की पे कर रहा भारी है। हूं, इन्होंने दिग्विजय फिर सिंह जी ने आगे ये बोला आपके कि सामने सभा पूरा नहीं है, मौका रहेगा। तो बहुत नर्मदा शुक्रिया पर आपका, नमक बहुत नहीं शुक्रिया होगा। मंजरी जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। तो कुल मिलाकर बेहिचक ये कहा जा सकता है, अगर हम बात करें राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की, तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने पूरी घेराबंदी कर ली है। अब दिग्विजय सिंह जी को अपने पुराने करिश्मे को वहां दोहराना होगा, क्या दोहरा पाएंगे वक्त बताएगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, मैदान में महारत। नमस्कार।